आर्टिकल 19(2) में बताया गया है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है। यानी आप बिना किसी हथियार के आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम जो है गन लेकर घूमते रहेंगे, हम अपना शांतिपूर्ण सम्मेलन करने जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। राज्य के द्वारा आपको रोक दिया जाएगा। या बिना हथियार युक्त हुए आप किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, आपके सार्वजनिक बैठक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमको अधिकार मिलता है आर्टिकल 19(2) के अधीन सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। यानी शांतिपूर्ण किसी भी प्रकार से सम्मेलन करते हैं तो आपको ये अधिकार प्राप्त है, अन्यथा आप पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार के आप अव्यवस्था फैलाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, कोई गलत संगठन बनाने में आप इन्वॉल्व हैं, जैसे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, यदि आप उसमें संलग्न है तो ये आर्टिकल आपको नहीं बचा पाएगा। इसके अलावा आपको दंडित भी किया जा सकता है। इस पर देखें तो राज्य जो है संगठित होने के अधिकार को 2 आधारों पर आपको रोक सकता है। वो पहला कौन सा आधार हो सकता है कि राज्य की जो एकता और अखंडता है, यदि आप उसमें भंग करते हैं किसी प्रकार से। दूसरा है कि इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संबंधित जिले का जो होगा वहां पर वो धारा 144 लगा सकता है, जिसमें व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार खत्म हो जाता है। इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये 2 प्रकार के राज्य लगा सकती है। आपका यातायात पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो धारा 144 के अधीन ही आता है। यह ऐसा अधिकार जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डीएम को प्राप्त है, या जिसे हम लोग कहीं कहीं डीसी भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसके पास यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है 19(3) संगम, संघ एवं सहकारी समितियां बनाने का अधिकार हमको यहीं से प्राप्त होता है। आर्टिकल 19(3) से अभी तक हम लोगों ने 2 अधिकारों को देख लिया है। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। इसके अलावा ये हमारा थर्ड संगम, संघ एवं सहकारी समितियां बनाने का अधिकार जो है हमको आर्टिकल 19(3) के अधीन मिलता है। यानी कोई भी हम लोग संगठन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी भारत के नागरिक के संदर्भ में ये बात किया जा रहा है पूरी आर्टिकल, तो नागरिकों को देखें तो ये ऐसा अधिकार प्राप्त है जो किसी भी प्रकार से संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं राजनीतिक दल का गठन, ठीक है। सहकारी समितियों का बात करें तो ये देखने को मिलता है लिज्जत पापड़, अमूल दूध, ये सहकारी समितियां ही हैं जिनको आर्टिकल 19(3) के तहत बनाया गया है। इसके अधिकारों का उपयोग करके बनाया गया है। सहकारी समितियां जो है इसको हमारे मूल संविधान में नहीं दिया गया था, इसको जोड़ा गया है 97 संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट के तहत। इसके अलावा कंपनी स्थापित करने का अधिकार, साझा फर्म स्थापित करने का अधिकार, यानी कोई फर्म स्थापित करना चाहता है, नई कंपनी खोलना चाहता है, तो ये हमको अधिकार कहां से मिलता है 19(3) के तहत मिलता है। इसमें और देखें तो व्यापारिक संगठन भी लोग बना सकते हैं, व्यापारिक संगठन भी आर्टिकल 19(3) के तहत बनाने का अधिकार लोगों को है। ये हमको अधिकार 19(3) के तहत मिला है। इस पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं जब सरकार को ऐसा लगे कि ये जो संघ है बना हुआ, सहकारी समिति या कोई भी ऐसा चीज जिसमें हम लोग देखते हैं बहुत बार कि एनजीओ जो बनते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉरेन फंडिंग लेते हैं और भारत के खिलाफ ही काम करते हैं, उस स्थिति में इनको बैन किया जा सकता है। अभी हाल ही में होम मिनिस्टर के द्वारा बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो फॉरेन फंडिंग से चलते थे, तो उनको रोका गया है, उनको नोटिस दिया गया था कि आपका 1 साल के अंतर्गत कहां से पैसे लिए हैं और कहां पर खर्च किए हैं, इसका ब्यौरा आप दें, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं
ये दो आधारों पर किया जा सकता है, जब भारत की एकता अखंडता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह इन संगठन, संघ और सहकारी समितियों के द्वारा उठे। प्रश्न पर दूसरा हमारा नैतिकता के आधार पर, यानी किसी के राइट्स को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, उसके नैतिक मूल्यों को आप हनन नहीं कर सकते हैं। उस समय जैसे हड़ताल जब किया जाता है या तालाबंदी की जाती है, उस समय हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं आज के डेट में देखें जो बीपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ये बनवाने होते हैं, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, एससी एसटी के सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं। यदि इस ऑफिस में, आरओ के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में या डीएम के ऑफिस में किसी भी प्रकार के ताला लग जाते हैं या हड़ताल किया जाता है, तो जो ये जेन्युइन पर्सन है, इनके अधिकार जो हैं वो बाधित होते हैं। इस आधार पर आपका जो है एक निर्बंधन सरकार लगा सकती है। इस तरह के हम लोग आर्टिकल 19(3) के तहत हम लोगों ने देखा। इसमें संघ बनाने का अधिकार तो होता ही है, इसे संचालित करने का भी अधिकार नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19(4)